जिम्मेदारी का दूसरा नाम न्यूज नेटवर्क। आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुट जाती हैं, जिसको देखते हुए नर्मदापुरम जिले के सिवनी मालवा तहसील के 136 विधानसभा सिवनी मालवा से किसान नेता और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता शंभू सिंह भाटी राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। आइए सुनते हैं मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए न्यूज नेटवर्क से क्या बोले भाजपा के वरिष्ठ नेता और किसान पुत्र शंभू सिंह भाटी। इस बार के विधानसभा चुनाव कैसे देख रहे हैं? नहीं, इस बार के विधानसभा चुनाव वास्तव में विकास के ऊपर चुनाव होंगे। जो भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर जो हमारी तीसरी बार सरकार बनने पर जो काम किया है, उस मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बना के लाएंगे। कांग्रेस आरोप लगा रही है भाजपा को इस बार डर है, इसलिए बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े सांसदों को उतारा जा रहा है। कैंडिडेट नहीं है। नहीं, हमारे सांसदों को उतारा है तो वो सीटें देखें। वो कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं जो वास्तव में अपनी सीट हमेशा बरकरार रखते हैं। तो हमने भी हमेशा ही प्रयास किया कि हमारे दिग्गज उठे, तब तो मुकाबले में मजा आएगा। अब तो उन प्रत्याशियों को पता चलेगा कि जीत और हार में क्या फर्क होता है। हाल ही में एक जन आक्रोश यात्रा कांग्रेस के द्वारा निकाली गई, कह रहे हैं कि भाजपा के घोटाले जो पिछले सालों में हुए हैं। नहीं, जब से मोदी जी आए हैं आपने देखा होगा कि जो घोटाले करने वाले पहले थे वो सारे के सारे अंदर चले गए, और मोदी जी आए तब से एक भी घोटाला नहीं हुआ। और जन आक्रोश यात्रा मैं तो कहता हूँ कि वो निकालें। हम लोग हमेशा जन आशीर्वाद, हमको जनता का मिलता है और हम जन आशीर्वाद यात्रा निकालती है कि जाको दुख प्रभु तारण देई और ताकि मती पहले हर ले। दोनों यात्राओं में क्या अंतर पाते हैं? नहीं, दोनों यात्राओं में बड़ा है कि मतलब जन आक्रोश किसका, जब गुस्से का और आपका, जब राजा रावण का घमंड नहीं रहा तो आक्रोशित होना अच्छी बात नहीं समझता मैं ये जन आशीर्वाद, इसमें माताओं का, बच्चों का, बहनों का प्यार मिल जाए, आशीर्वाद मिल जाए, आगे बढ़ो, ये जन आशीर्वाद यात्रा होती है। दोनों में बड़ा फर्क है। कमलनाथ जी तो कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, इस बार जनता बदलाव चाहती है। एक तरफ शिवराज जी कह रहे हैं कि मुझे एक बार फिर से आशीर्वाद मिलना चाहिए। नहीं, हम लोगों ने तीसरी बार सरकार बनाई। जब पहली बार जनता ने हमें वोट दिया, उस पर हम खरे उतरे, जब ही तो दूसरी बार सरकार बनी। फिर उसके बाद तीसरी बार सरकार बनी। हम लोग अच्छा काम नहीं करते तो क्या जनता विश्लेषण नहीं करती? और जनता ने विश्लेषण किया है, जब तो हम लोगों को सराखों में बिठाया और भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत की है। मैं आपको बताऊं कि आज सिवनी मालवा विधानसभा में जो काम होना था उससे ज्यादा काम हुआ हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 230 की बात करूं तो क्या आंकड़ा पा रहे हैं? हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। मेरे को लगता है कि 100-150 से सीटें ऊपर होगी हमारी। विकास की हम बात करें, अगर होशंगाबाद आ जाए, होशंगाबाद में बड़ी खींचतान चल रही है टिकट को लेकर। देखो, अब जब चुनाव आते हैं तो जो सिटिंग एमएलए होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि हम बरकरार रहें, और जो उनके सेकंड पंक्ति के जो प्रत्याशी होते हैं उनकी भी इच्छा होती है कि हम लोग भी 40 साल से 30 साल से काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी इच्छाएं प्रबल होती है और सब अपने अपने दावेदारी रखते हैं। फिर पार्टी को तय करना है, जिसके साथ पार्टी जिसका नाम तय करेगी वो कमल की फूल से चुनाव लड़ेगा और सब लोग मिलकर उसको जिताएंगे। मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की टेंडेंसी है कि यहाँ पर व्यक्ति विशेष नहीं होता, यहाँ पर सिर्फ कमल का फूल होता है। कितने सहमत हैं? नहीं, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। एक भारतीय जनता पार्टी में ही तो एक डिसिप्लिन है। भारतीय जनता पार्टी में ही तो एक बिल्कुल संविधान की पार्टी है। जो आचार संहिता और धर्म की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में लोग कहते हैं कि धर्म से राजनीति को नहीं जोड़ो। मैं तो कहता हूं कि यदि धर्म राजनीतिक में नहीं आएगा तो न्याय संगति राजनीतिक नहीं होगी। इसलिए धर्म को तो राजनीतिक में जोड़ना चाहिए। क्योंकि विधानसभा 136 की बात करूं, सिवनी मालवा की बात करूं, अगर पार्टी आप पर विश्वास करती है, क्या प्राथमिकताएं दिख रहे हैं आप सिवनी मालवा में? नहीं, विधानसभा में हमने लगातार अभी जब से हमारी 3 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो काम थे हम लोगों ने किए। हमसे पूर्व में जो सरकारें रही कांग्रेस की, उन्होंने वास्तव में बहुत समय, अपना समय बर्बाद किया। उस समय कोई काम नहीं कर पाए। तो सिवनी मालवा में कोई काम नहीं हुआ था, तो 15 साल में हम लोगों ने करते करते अब जाके सिवनी मालवा को व्यवस्थित विधानसभा बनाने में सफल हो पाए हैं। अब आने वाले समय में निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के साथ आशीर्वाद रहेगा और सिवनी मालवा की विधानसभा अच्छी बनेगी। कुछ मुद्दे हैं जिन लोगों पे, जिन चीजों पे हमको काम करना है। कुछ 2-3 काम ऐसे बताइए ना सिवनी मालवा के जो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां मान सकते हैं। नहीं, ऐसे उपलब्धियां माने कि आज ऐसा कोई रोड बता दें आपके किसी गांव में
कनेक्ट नहीं हुआ, एक गांव में 4-4 जगह से रोड कनेक्ट नहीं हुए। मैं आपको एक बता दूं कि मेरे जिला पंचायत में जब मैं जिला पंचायत का उपाध्यक्ष था तो मैं एक ऐसा गांव बताता हूं, हमीदपुर, जहां हम लोग ट्रैक्टर ट्राली से गए थे और आज की जब आप देखोगे तो अंतिम व्यक्ति का गांव है। वहाँ आज आपका पुल बनकर तैयार हो गया है, वहाँ कोई लोग नहीं जाते थे। एक हमने हरदा जिलों को जोड़ने का काम किया, नाहरकोला के यहाँ जो ब्रिज बनाया उससे आज सीधे हरदा और होशंगाबाद का लोगों का सीधा आगमन हो गया। मेरे खुद के गांव के पास जमुनिया गांव है, जो सिंगल गांव था, वहाँ सिर्फ जिसका व्यक्ति का कोई काम होता था तभी वो जाते थे, पर आज वो 24 घंटे चलता है। तो वहाँ के लोग परेशान हो गए कि हमको भाई साहब बाईपास बनवा के दो, रात में भी गाड़ियाँ नहीं सोने देती। तो ऐसे हम लोगों ने बहुत काम किए, जो अंत्योदय का सपना पूरा किया हम लोग। कांग्रेस हमेशा से आरोप लगे आप तो किसानों के नेता हैं, किसानों की आवाज को बखूबी से आपने उठाया, कद्दावर नेता किसानों के कहलाते हैं। क्या वाकई किसान भाजपा राज में परेशान है कि उन्नत किसानों के? अरे किसान कहाँ से परेशान है, आप बताएं। किसानों के लिए किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि के बाद में हमारे यहाँ जो मूंग की फसल है वो एक्चुअल में अधिकृत नहीं है, पर फिर भी उसको सरकार हमारी कितने अच्छे रेट में खरीदा रही है। उसके बाद मैं मानता हूँ कि कहीं 2-3 मुद्दे हैं और नहरों में पानी की दिक्कतें हैं, तो वो हम लोग उसको सुधारेंगे। आने वाले समय में खाद बीज की जो दिक्कतें हैं उनको हम लाइन अप करके किसानों को घर तक खाद पहुँचाएंगे। बाकी किसान खुशहाल है। मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि ऐसे ही सिवनी मालवा में यदि फसलों का काम चलता रहा, क्रम चलता रहा, तो 2-3 साल के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड उठाएगा नहीं, क्रेडिट कार्ड से फ्री हो जाएगा।